नमस्कार सभी को। मैं पार्वती आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद पैशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर मैं आपको हिंदी साहित्य से संबंधित अध्ययन करवा रही हूँ। अगर आपका विषय हिंदी है, फिर चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध करवाई गई हर एक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि मैं अपनी हर एक वीडियो में पेपर को दृष्टि में रखते हुए ही कंटेंट आपको उपलब्ध करवाती हूँ। एक्स्ट्रा की कोई भी बात मेरी किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेरी हर एक वीडियो को शुरू से आखिर तक आप बहुत अच्छी तरह से देखें, समझें और उसमें उपलब्ध करवाई गई सारी जानकारी को बहुत अच्छी तरह से याद करें। तो यकीन मानिए कि मेरी हर एक वीडियो आपको पेपर में 1 नंबर ज़रूर दिलवाएगी। पेपर को दृष्टि में रखते हुए ही मैं अपनी किसी भी वीडियो को बनाती हूँ। जैसा कि आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, और यहाँ से यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर में हर बार एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। इसके सिवाय हिंदी की कोई भी और प्रतियोगी परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। तो आज की इस वीडियो को हम बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से याद भी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अगर पूछें तो हमें ध्यान रखना है अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। अभी अपभ्रंश के रूप दिए गए हैं और यहाँ पर आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं दी गई हैं। ये विभाजन किया गया है भोलानाथ तिवारी के अनुसार, और यहाँ से हर बार कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर बनता है, तो हमें इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। शोरसेनी अपभ्रंश जो है, इससे विकसित हुई है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। तो पेपर में अगर प्रश्न इस तरह से बना के पूछ लिया जाए कि शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषाएं या उपभाषाएं कौन सी हैं, तो हमें इन चारों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये चारों जो भाषाएं तथा उपभाषाएं हैं, ये शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। या एग्जामिनर यूं भी प्रश्न बना के पूछ सकता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो हमें याद रखना है शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। या राजस्थानी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो भी हमें याद रखना है कि शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इस तरह से हमें दोनों तरफ से ही इन प्रश्नों को याद रखना है कि एग्जामिनर फिर चाहे किसी तरह से भी प्रश्न बना के पूछ ले, हम अटके नहीं। तो इसलिए हमें इन प्रश्नों को दोनों तरफ से याद करना है। अगर अपभ्रंश का रूप पूछ लिया जाए तो हमें वो याद रखना है, या उससे विकसित होने वाली भाषा अगर पूछ ली जाए तो हमें वो भी याद रखनी है। अगला है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषाएं हैं बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकसित हुई है मराठी। ब्राचड़ और पैशाची से विकसित हुई है पंजाबी, लहंदा और सिंधी। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर एग्जामिनर और भी ज़्यादा गहराई से प्रश्न पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है कि शोरसेनी अपभ्रंश, ये शोरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप है जिससे कि ये आधुनिक आर्य भाषाएं विकसित हुई हैं, और ये अर्धमागधी का मध्य पूर्वी रूप है जिनसे कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। अगर एग्जामिनर बहुत गहराई से या बहुत मुश्किल प्रश्न बना के अगर पूछेगा तो
फिर है भाषा, इसकी उपभाषाएं और बोलियां। भाषा है हमारी हिंदी, इसकी उपभाषाएं हैं 5, जिनमें पहली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से विकसित होने वाली ये बोलियां हैं जो हमें याद रखनी है। पेपर में यहाँ से हर बार प्रश्न ज़रूर बनता है, तो हमें इन्हें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। पश्चिमी हिंदी से विकसित होने वाली बोलियां तो हमें याद रखना है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी और हरियाणवी। इनका विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है। कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि एग्जामिनर प्रश्न यूं बना के पूछ सकता है कि कौरवी का अन्य नाम क्या है, तो हमें ध्यान रखना है कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। या यूं भी पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, तो हमें ध्यान रखना है कि खड़ी बोली कौरवी से विकसित हुई है। हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है और हरियाणवी को बांगरू नाम सबसे पहले दिया था ग्रियर्सन ने। ये हमें याद रखना है। फिर हिंदी की दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जिससे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इन 3 बोलियों का विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी से 3 बोलियों का विकास हुआ है, जिनका नाम है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो एग्जामिनर प्रश्न यूं बना के पूछ सकता है कि अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है, तो हमें ध्यान रखना है ये पूर्वी हिंदी से हुआ है। फिर है राजस्थानी। राजस्थानी से विकसित होने वाली बोलियां हैं मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। तो राजस्थानी से इन 4 बोलियों का विकास हुआ है, ये हमें याद रखना है। फिर है पहाड़ी। पहाड़ी से विकसित होने वाली बोलियां हैं गढ़वाली और कुमाऊनी। फिर है बिहारी। बिहारी से विकसित होने वाली बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इस तरह से किस भाषा से, किस उपभाषा से कौन सी बोली विकसित हुई है या किस बोली का किस उपभाषा से विकास हुआ है, यह हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। फिर एक पेपर में इस तरह से भी प्रश्न बना के पूछा जा सकता है कि आकार बहुला या उकार बहुला भाषाएं कौन कौन सी हैं। ये भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। तो हमें ये याद रखना है कि ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये तीनों तो हैं ओकार बहुला हैं। इन तीनों का रूप, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी का रूप अगर पूछे तो ये ओकार बहुला है, यानी इनमें ओ की मात्रा की आवाज़ ज़्यादा आती है। कौरवी और हरियाणवी अगर इन्हें पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है ये दोनों आकार बहुला हैं। इसी तरह से अवधी और बघेली का अगर पूछें तो ये उदासीन है। फिर अगर मालवी और मारवाड़ी इनका पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है कि ये भी दोनों आकार बहुला बोलियां हैं। गढ़वाली और कुमाऊनी इनका भी हमें ध्यान रखना है, ये भी आकार बहुला बोलियां हैं। और भोजपुरी जो है ये इकार बहुला बोली है, ये हमें ध्यान रखना है। एक बार पेपर में ये भी प्रश्न पूछा गया था कि अपभ्रंश का रूप पूछ लिया गया, तो अपभ्रंश का क्या रूप है, तो अपभ्रंश जो है ये उकार बहुला बोली है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।